राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल भक्ति में शक्ति पर। आज हम रामचरितमानस के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 10 और 11 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाइए रारी रामा, तो न बढ़ाइए रारी। नाही तसन मुख समर मही, तात करिए हठी मारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर रावण का पुत्र प्रहस्त रावण से कहता है कि यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ का झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मेरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति 60 के ही तो ही सिखाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि तेउर संशय होई, बनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई की तरह हो गया। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बेबस कहूँ भे सज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चल्याऊं निरखत भुज बीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहाँ होई अखारा। बैठ जाहि तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावन। इन चौपाइयों का अर्थ है, लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को ही गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ताल पखावज और वीणा बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास रामा, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोचन त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे से न सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम सुभर विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की भीड़ के साथ उतरे। पर्वत एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस ले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे।
प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु श्री राम जी वनराज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लग कर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निशंग कर बाण सरासन। इन चौपाइयों का अर्थ है, परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम रामु आसीन, रामा धाम रामु आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लैलीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक, रामा देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु ससही, मेघपति सरिस असंक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय होता हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।